प्रभु श्री राम कथा सुना रहे हैं, भैया लक्ष्मण प्रश्न पूछ रहे हैं, माता जानकी सुन रही हैं। ज्ञान वैराग भक्ति तीनों मिलके सत्संग किए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ वैसे शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा नाम कितना विचित्र है, जिसका नख जो है सूप के समान हो यानी बड़े हो, वो आ गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इनका परिचय बड़ा विचित्रता के साथ देते हैं, जो मुझे प्रतीक हुआ। क्या? शूर्पणखा रावण की बहिनी। कौन सा परिचय दे रहे हैं? शूर्पणखा जब आई तो उसका परिचय लिखा जा रहा है कि शूर्पणखा जो आई है यह रावण की बहनी है। कभी आपने इस चीज को देखा, बड़े ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो एक अंतर आपको लगेगा, विचित्रता महसूस होगी। हम किसी का परिचय जब किसी कन्या का देते हैं तो क्या कहते हैं? यह इनकी बेटी है, इनकी सुपुत्री है, इनकी अर्धांगिनी है, बड़ी हुई तो ये इनकी मां है, ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, जब हम किसी लड़की का परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं? ये इनकी सुपुत्री है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ये रावण की बहन है, अर्थात यहां प्रवृत्तियों की चर्चा हो रही है कि रावण को जो लोग जानते होंगे वो निश्चित रूप से शूर्पणखा को पहचान लेंगे। चरण को, आचरण को, प्रवृत्तियों को, जो भी आप समझे, संकेत कहां है इसमें। तो शूर्पणखा आई। एक बड़ा आश्चर्य होता है, सत्संग के बाद शूर्पणखा तो काम वासना का प्रतिमूर्ति है, देह नगर लंका से आई है। सत्संग के बाद शूर्पणखा अगर सत्संग से पहले आए तो पता चलता है, अच्छा भी लगता है कि हाँ शूर्पणखा आई। लेकिन सत्संग के बाद शूर्पणखा, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। एक बात है, हम पूरी तैयारी कर लें, पढ़ाई कर लें, पूरा साल कर लें, लेकिन क्या होता है, परीक्षा कब होती है? पढ़ाई के बाद ही होती है। तो यानी ये सत्संगी कच्चे हैं कि पक्के हैं कि सच्चे हैं, ये टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कौन सा आ गई, कौन आ गई? वासना की प्रतिमूर्ति आ गई शूर्पणखा। जिस समय वो आई, सत्संग समाप्त हुआ, शूर्पणखा प्रकट हो गई और उसने कहा आते ही मान सीधा सीधा प्रस्ताव रख दिया शादी का। प्रभु श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया और क्या कही है? तोषम पुरुष न मोसम नारी। अब अपनी मुंह से, न तुम्हारे समान पुरुष है न मेरे समान नारी है। लेकिन उसमें भी बाद में उसने कह दिया नहीं, यहां तो मन माना कुछ, थोड़ा सा मेरा मन मान रहा है, मेरे अनुरूप वास्तव में आप नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए तो सम पुरुष न मोसम नारी, विवाह कर लीजिए। बड़ी विचित्रता है। प्रभु श्री राम वैदेही की तरफ देखते हैं। वैदेही कौन है? जो देह से ऊपर उठ चुका हो वो विदेह, अब विदेह की पुत्री वैदेही है। मानो क्या कह रहे हैं, हम तो इस लायक बचे ही नहीं। दो अर्थों में, एक तो हम काम वासना पर स्त्री की तरफ देखते नहीं, दूसरी चीज है कि वैदेही है जो देह से ऊपर उठ चुकी है, मूर्तिमान मेरे साथ बैठी हुई है, हम वैवाहिक हैं। शूर्पणखा बड़ा क्रोधित हो जाती है, वहां से चली जाती है। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं क्या कि नहीं नहीं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि शूर्पणखा आई तो उसने ये भी कहा कि ताते अबलव रहूं कुंवारी, ताते अबलव रहूं कुंवारी, अभी तक मैं कुंवारी हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? लक्ष्मण की तरफ भेज देते हैं कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता। एक कथा प्रसंग के माध्यम से एक जगह में था तो एक प्रश्न आया, वो प्रश्न मुझे याद आ गया। वहां मुझसे ये पूछा गया कि शूर्पणखा, चलिए मान लेते हैं कि दुष्ट की प्रवृत्ति की थी, देवनगर की आप बता रहे हैं, हम मान लेते हैं वहां से आई हुई थी और उसने ऐसा प्रस्ताव रखा तो ठीक है, लेकिन क्या प्रभु श्री राम को शोभा देता है कि वो झूठ बोले कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता? निश्चित रूप से आपका प्रश्न, उस समय उनका प्रश्न बड़ा सराहनीय था। आइए उस उत्तर के साथ इस कथा प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो जिस भाषा का जानकार होता है उस भाषा में अगर बात किया जाए तो सरलता होती है, सहजता होती है। यदि हम उस भाषा में बात नहीं करते तो एक दूसरे की भाषा में बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी घटना। पिछले 2-2.5 महीने पहले एक कथा कार्यक्रम में
मुंबई कल्याण में गया था। वहां पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद से जिस अपार्टमेंट में था, बाहर बेंच रखा था, बैठे और न्यूज़पेपर रखा था। न्यूज़पेपर हम जब देखे तो वो हिंदी की ही लिपि जैसी थी, लेकिन था मराठी। मराठी में जो था उसके शब्द अलग अलग आ रहे थे। तो उसके जो शब्द निकल के आए वो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो लिखा होता है मराठी में। तो उस कथा का पेपर को हमने जब पढ़ा तो उसमें क्या कर दिया, जैसे एक होता है कि इस व्यक्ति ने सहमति दे दी अपनी, ऐसा कुछ लिखा था। राजीनामा शब्द था कि वह व्यक्ति, एक आदमी का फोटो छपा था जिसने राजीनामा कर दिया। तो हम क्या समझे मराठी की इस पत्र को पढ़ने के बाद से कि किसी बात को लेकर के वो असहमत था, लेकिन लगता है सहमति बन गई है, राजीनामा दे दिया, अब शायद वह रुका कार्य हो जाएगा, राजी हो गया है वो। कुछ ही समय बाद हमारे रूम में क्या हुआ, हिंदी का पेपर आया। जब हिंदी का पेपर आया तो वही समाचार उसमें भी था, क्योंकि वहां के किसी मंत्री, नगर निगम के किसी का था, तो उसमें क्या लिखा था कि उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो मराठी के वो शब्द जो राजीनामा थे वो इस्तीफा थे। हमारे क्या होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में या उर्दू के इस शब्द को जो हम जानते हैं तो हम लोग तो इस्तीफा कहते हैं, राजीनामा मतलब दूसरा सहमति, लेकिन मराठी में राजीनामा इस्तीफा हो गया। तो हम समझ कुछ रहे थे मराठी पेपर को देख करके और अर्थ निकला कुछ और। तो प्रभु श्री राम भी वही कर रहे हैं कि जिस भाषा में वो पूछ रही है उसी भाषा में उत्तर दे रहे हैं। वस्तुतः सुपर्णखा जो है वो शादीशुदा है, वर्तमान समय में विधवा है। तो क्या कह रही है कि ताते अवलव है कुमारी, शादीशुदा जो है महिला जिसकी शादी हो चुकी है, पति साथ में नहीं है, तो यहां हो सकता है ऐसे लोगों को क्या कहा जाता होगा, कुमारी। ताते अवलव रहो कुमारी, कोई मिला ही नहीं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी भी तो क्या हैं, उसी स्थिति में हैं कि आए हैं अकेले, पत्नी नहीं है, इनके साथ पत्नी नहीं है, तुम्हारे साथ पति नहीं है, तुम्हारे साथ पति नहीं है तो तुम कुमारी हो, इनके साथ पत्नी नहीं है, तो अहे कुमार मोर लव भ्राता।